नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, जब नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट की बेहतरी के लिए सब कुछ करने के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस एसोसिएशन पर जो आरोप लगे, यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को सीबीआई का सामना तक करना पड़ा, 120-22 करोड़ का घोटाला भी सामने आया। फिर एक कमेटी बनती है, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो कमेटी बनाई, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं वो मेंबर बने। और वो मेंबर कौन थे? एक सुनील सेठी साहब, दूसरे रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, मेरे ख्याल अनिल गुप्ता जी है ना, और मिथुन मनास। ये लेकिन क्या वाकई क्रिकेट की इसमें भलाई हुई जम्मू कश्मीर में? इसी पर चर्चा करने के लिए सुदर्शन कुमार मेहता जी हमारे साथ हैं, जो रणजी प्लेयर भी रह चुके हैं, पुलिस में बड़े अधिकारी के पद पर रिटायर्ड हुए हैं, डीएसपी के रैंक पर रिटायर्ड हुए, और तो और ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 4 मरतबा जॉइंट सेक्रेटरी की पद इन्होंने संभाला, और अब क्रिकेट की बेहतरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, घोटालों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ जो मेहमान है तरनजीत सिंह टोनी जी, ये भी हमारे साथ हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुदर्शन जी से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या ये जो 3 मेंबर्स कमेटी के बनाए गए, जिनका मैंने नाम लिया, क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बेहतर हुआ है क्रिकेट के लिए? ये जो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया ललित जी, और सबसे बड़ी बात है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपने मेरे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जो इस समय प्रेजेंट पिछले 6 साल से जो घोटालेबाजी चल रही है, उसका आपने मेरे को मौका दिया आपके चैनल में आके मैं बोलने के लिए। मेरे को बड़ा शॉक्ड हुआ जब 21 जून 2021 में 16 जून को जब शाम को लड़कों ने मेंबरों ने बताया कि ऐसे ऐसे जी बीसीसीआई ने 3 मेंबर साहब कमेटी बनाई है। तो मैं आज आपके माध्यम से एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैंने भी एज ए अपना रिप्रेजेंटेटिव अपना रिज्यूम बीसीसीआई को भेजा हुआ था। अच्छा। कि मैं आख्या आई एम अवेलेबल, तो अगर मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, क्योंकि मेरे पास तजर्बा था क्रिकेट का, तजर्बा। आई रिमेन 4 टाइम जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर रहा मैं, खुद आप रणजी प्लेयर रहे हैं? खुद उससे पहले मैं सीनियर सेलेक्टर रहा। और बीसीसीआई का कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं है रणजी से लेके नीचे तक। अच्छा, आप मतलब सीनियर सेलेक्टर भी रहे? हाँ, 2001 से 2003 तक। मतलब टीम को हाँ, टीम चुनना। हाँ, मतलब समझे। उससे पहले मैं क्रिकेट रणजी ट्रॉफी प्लेयर था। अंडर 22 मैंने नॉर्थ जोन को भी सिलेक्ट किया, अंडर 19 को भी मैंने सेलेक्ट किया, और जम्मू में पहली जो सेंचुरी अंडर 19 में मारी शायद मेरे ख्याल मैंने मारी एमएस स्टेडियम में। उससे पहले जो क्रिकेट की ABC 0 थी, दिस इज मैं 1980 और 1979 की बात कर रहा हूँ मैं बता। तो ये जो आपने क्वेश्चन बड़ा किया कि 16 जून को जब हमें पता लगा 2021 में इन्होंने 3 मेंबर साहब कमेटी, तो इट वाज शॉकिंग टू ऑल ऑफ अस कि ब्रिगेडियर का नाम सुना, नो बैकग्राउंड ऑफ क्रिकेट। सुनील शेट्टी का नाम सुना, नो बैकग्राउंड ऑफ क्रिकेट। दे आर द पार्टी स्पोक्समैन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तभी तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता। और जो थर्ड वन आया वो दिल्ली से आया। उसने जो सारी, मैं उसके क्रिकेट की कदर करता हूं, मिथुन की, लेकिन उसने जो जितना क्रिकेट किया, जो जितना बिगनिंग से लेकर लास्ट तक क्रिकेट खेला, वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से खेला। मतलब जम्मू कश्मीर, हाँ, उसका कर्मभूमि नहीं थी। जन्मभूमि हो सकती है, कर्मभूमि नहीं थी। अच्छा। देखो मेरा बाहर जम्मू में हुआ है, मैंने क्रिकेट सारा जम्मू में खेला, मेरी एजुकेशन सारी जम्मू में हुई है। तो मैं इस जम्मू कश्मीर का मैं ऋणी हूँ। जहां से मैंने पहले जालो राना लिया, तो मेरा फर्ज बनता कि मैं पहले अपने स्टेट के लिए करूं। ये मिथुन दिल्ली से आ गया अपना भविष्य बनाने मतलब जम्मू। हाँ, मतलब इधर अब जब पूरा क्रिकेट उसने नेम फेम, जो पैसा दोनों शोर सब कुछ ने उधर कमाया। तो इट इज बेटर होता कि आज दिल्ली की क्रिकेट एसोसिएशन की धज्जियां उड़ रही हैं क्रिकेट की टीम की। हमारी टीम बहुत बेटर थी 2012-13 में, तो हम तो सेमीफाइनल में हारे जाके रणजी ट्रॉफी नॉकआउट में। और उस टाइम जो फॉर्चूनर रवेरा में फंक्शन हुआ, उसमें प्रेसिडेंट भी आए थे डॉक्टर फारूक। 33 लाख का लोगों को उस समय प्लेयरों को ऑन स्पॉट मतलब इनाम दिया गया। मतलब आज वो क्रिकेट, वो वहां से जो हमने स्टेप बाय स्टेप चले,
आज बुरी तरह मैं कह रहा हूं, आज क्या कहते हैं उसको, सुपारी दे के कोच ला रहे हैं दिल्ली से, किसी को 45 लाख दे रहे हैं। एक संजीव शर्मा लाया, ही इज माई बैचमेट। वो बॉलर तो नहीं जो हाँ संजीव शर्मा, हम चंबे में 82 में मैंने हाँ उसको केसी रेजिडेंसी में ठहराया गया। नहीं, राइट राइट। तो देखो जब फिक्स मैच है, एवरीथिंग वाज फिक्स्ड। संजीव शर्मा ठीक। फिर अजय शर्मा लाया, वो मैच अब दोबारा रूमर चल रहा है कि मतलब और किसी को, मतलब ह्यूज मनी। और मैं आपको बताऊं, मैं जब 2009 में जॉइंट सेक्रेटरी था, फर्स्ट टाइम जम्मू में जो कोच आया बगैर पैसे आया, दविंदर अरोड़ा, हरभजन सिंह का कोच। मैं इस समय, हमारे जो मेरे कुलीग थे, हमारा जो ग्रुप था उसमें वकील लोग थे, कुछ वकील अब दूसरी साइड चले गए। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग दिस अभी इस प्लेटफॉर्म में। हमारा ये कि क्या हाँ। ये मेंबर बनने के बाद बेहतरी हुई? बिल्कुल जीरो, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, सत्यानाश कर दिया। और पैसे की, दिस इज गोइंग टू बी ए बिग अनदर स्कैम। टोनी सर, मुझे ये बताइए, क्या ये कहा जाए कि जो क्रिकेट एसोसिएशन, चलो यहाँ पे तो भंग है, ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन तो भंग ही है ये, लेकिन फिर भी अगर ये 3 मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि भाजपा का कंट्रोल हो गया क्या? बिल्कुल, ब्रिगेडियर का तो कोई काम ही नहीं बनता वहां पे क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में। एंड जितने भी प्लेयर अभी तक गए हैं, कोई अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके, इतनी एरोगेंस है कि इतनी बदतमीजी से पेश आया जाता है। सैकड़ों मिसालें हैं। बेचारे अपने फ्यूचर को मद्देनजर रख के ना वो कड़वा घूंट पी रहे हैं कि चलो आज निकलेंगे, कल निकलेंगे। ये इलेक्शन कराने के लिए आए, जैसे अभी ये सुदर्शन जी बता रहे हैं कि इनको काम था इलेक्शन कराना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आगे आए, बैठे और फिर बैठ ही गए। ये बैकडोर एंट्री जो है बीजेपी का कल्चर है। जैसे स्टेट में असेंबली तोड़ी तो बैकडोर से सरकार चला रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है लॉन्ग पेंडिंग है क्रिकेट एसोसिएशन का, उसका भी हो जाना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज जनाब, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अभी जो पता चल रहा है कि 10-10 हजार रोज की सैलरी है सबकी, खर्चे होंगे सैलरी तीनों की, जो हम सुनने में आ रहा है, जो अब बच्चे बताते हैं हमको कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोई एसोसिएशन हो प्लेयर्स की, किसी की कोई सैलरी नहीं होती। ये सर बेहतर बताएंगे सर, क्या सैलरी होती है? देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा मेरे को टाइम दे, मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ आपको। मैं खुद 4 बार जॉइंट सेक्रेटरी रहा, हमें कोई सैलरी नहीं थी। दिस इज ऑनररी पोस्ट, इस चीज को समझना चाहिए। ये सारे ऑल ओवर इंडिया में, इंक्लूडिंग बीसीसीआई में, इंक्लूडिंग फुटबॉल इंडिया में, कोई भी स्पोर्ट्स है कंट्री की, नॉट ओनली क्रिकेट बट सभी में देयर इज नो प्रोविजन, ऑनररी पोस्ट है, कोई इसमें सैलरी का प्रावधान नहीं है। लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूँ, आईपीएल चल रहा था, 10 अप्रैल को बीसीसीआई ने एक मीटिंग की अपेक्स काउंसिल की। बीसीसीआई ने, ऑफिस ब्यूरो ने खुद अपने जो टीएडीए बढ़ाने थे फॉरेन टूर के लिए 750 से 1000 किया। इकोनॉमिक्स टाइम के मैंने ऑन रिकॉर्ड बीसीसीआई के जो एथिक अफसर है उनको ऑन रिकॉर्ड दिया हुआ है कि भाई अगर बीसीसीआई भी ऑफिस ब्यूरो सैलरी नहीं ले रहे हैं, हाउ दे आर गेटिंग 10,000 पर मेंबर पर डे, मतलब एक मेंबर 3 लाख रुपया ले रहा। आज की डेट में 3 साल, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल 2 महीने हो गया, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 को, तो 1 करोड़ तो 14 लाख रुपया एक मेंबर ने लिया है, एक्सक्लूडिंग टीएडीए। अच्छा, टीएडीए अलग से अलग है, समझे नहीं। एक जो श्रीनगर का चौथा मेंबर है, जिसको इन्होंने कहा कि मेंबर कमेटी रिपोर्ट करेगा सब कमेटी को, उसको 7500 रुपया मिलता है। माजी डार जी उसको 7500 मिलता है, तो उसको मीन महीने का बन गया 2,25,000। जो जम्मू के 3 मेंबर है, मिथुन मनास, ब्रिगेडियर साहब, सुनील सेठी, दे आर गेटिंग 3 लाख पर मंथ। ये चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह नहीं है। चलिए इन 2 का मानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ठीक है, खर्चे कर रहे हैं। वो जो दिल्ली में बैठे हैं मिथुन मनास साहब, नहीं, देयर इज नो प्रोविजन, दिस इज ए बंगलिंग। ये तो फलान है 420। ये 10,000 रुपए पर डे किस पे खर्च करते होंगे? मतलब क्या? रब जाने। नो नथिंग, कहीं कोई ट्रैवलिंग हो रही है? मैं बताता हूँ। जब हम जम्मू से श्रीनगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती, दैट वाज फिक्स्ड। 2500 रुपया लिमिटेड पैसे मिलते थे। 2500 रुपए अगर आपने बाई घोड़ा जाना है, बाई साइकिल जाना, बाई टैक्सी जाना, जो आप खर्चा अगर आप बाई दिन का आपने 3,000 रुपया, अगर आप बाइयर जा रहे हैं, अगर बाइयर की टिकट आपकी 7,000 की, आपको टिकट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन वो भी आपको 3,000 तब मिलता होगा हर महीने, हो ना, रोज का 3,000। नहीं, जब मीटिंग है तो यहाँ पे वो 1 in 6 month। अच्छा, 1 in 6 month। अच्छा, तो यहाँ पे ये डेली का है?
हाँ डेली का, दे आर गेटिंग आपने डेली। कोई आरटीआई लगाई, कुछ पता चला किस तरह से आपको? नहीं, मैंने इसका तो सारा रिकॉर्ड आने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब को और ट्रेजरर को भेजा है, और अच्छा। साथ में जो बीसीसीआई के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बनीत सरन जी, जो इस समय बीसीसीआई के एथिक ऑफिसर भी हैं, ओम्बड्समैन भी हैं, उनका काम ही यही कुछ है, यही घोटालों को उजागर करना है। अच्छा। ये मैंने दिसंबर 9 को 2022 में एक पिटीशन की शेप में मैंने उनको भेजी है, उसके बाद मैंने मेल की तरफ से भेजी है, देन उनके बाद मैंने उनको 4 रिमाइंडर भेजे हैं, और उसके 4 रिमाइंडर में जो सप्लीमेंट कंप्लेंट हुई और उसको भी ऐड ऑन किया, और उसकी पीए साहब जो मैडम शिप्रा थी मेरी 5-7 बार बाद, वो कह रहे हैं सर आपकी कंप्लेंट को वो देख रहे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड, मेरे को लगता वो उस कंप्लेंट के नीचे बैठ गए हैं, तो शायद हो सकता है 1-2 करोड़ रुपया उन्होंने खा लिया। ये आपका आरोप है? मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट आरोप। अच्छा, मतलब एक्शन ना लेना, इस पर इशारा कर रहे हैं। आप पिटीशन की देखिए मैंने पिटीशन फाइल की, देखिए अगर प्रोसीजर देखिए इन्होंने कैसा प्रोसीजर बनाया था। मैंने 2 हार्ड कॉपी भेजी बॉम्बे ऑफिस में उनके, जब वो हार्ड कॉपी वहां पे मिल गई तो आई गॉट स्क्रीनशॉट ऑफ दैट कि वो डिलीवर हो गई। आप ट्रैकिंग करते हैं ना, समझ गया। देन वो स्क्रीनशॉट मैंने उनको तो फिर एक ऑफिशियल मेल में भी एक कॉपी भेजी। देयर इज ए लेंथी प्रोसीजर, क्योंकि वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। आई फेल टू अंडरस्टैंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 7 साल हो गए, 8 साल, जो 16 जुलाई 2016 को 18 जुलाई 2016 को तीर्थ सिंह साहब ने वो इम्प्लीमेंट की, जजमेंट डिलीवर की, जो लोधा कमेटी जिसको अप्रूव सुप्रीम कोर्ट ने किया। आज ये पूरे कंट्री में, पूरी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में लागू हो गई, और बीसीसीआई में पिछले 5-5.5 साल से लागू हो गई। सेकंड टेन्योर चल रहा है इलेक्शन का, अगले साल 2025 में उसका 3rd इलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। वो कॉन्स्टिट्यूशन बीसीसीआई का अप्रूव्ड हो गया, उसको तमिलनाडु क्रिकेट वहां पे स्टैंप लग गई है। मतलब अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई माइका लाल चेंज नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन क्यों नहीं है, क्यों नहीं रिवाइव? जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है लोधा देश के कमेटी नहीं लागू हुई। देश के अन्य राज्यों में है। मैं इसके लिए थोड़ी सी ब्रीफ करूंगा। जब 2017 में हमारे एक जनरल सेक्रेटरी थे इकबाल शाह जी, तो वो 2 साल कंटिन्यू करते रहे, तो उनको लालच बढ़ गया कि भाई ये पैसा कमाई आ रही है, तो उन्होंने एक गलत तरीका अपनाया। अच्छा, रॉन्ग वे किया उसने, मतलब टोटल, मतलब बीसीसीआई को एक दिन में एक चिट्ठी में उसने उनको कुछ लिखा तो इधर किसी और को कुछ लिखा। इवन उस टाइम उसका दिमाग इतना खराब हो गया, जो हमारे महबूब इकबाल है जम्मू से, वो समय चेयरमैन थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने एक लास्ट वर्किंग कमेटी मीटिंग कॉल की कि चेयरमैन को सस्पेंड करना उस मीटिंग में। आई एम द मेंबर, हमें एडवांस टिकटें दी गई, सब कुछ किया। जिस दिन वो उड़ी वाला कांड हो गया उस दिन, दैट आई एम वी आर देयर, मतलब। अब जब वो लड़ाई लगी मेंबरों की श्रीनगर हाई कोर्ट में, जस्टिस राधे साहब ने 13 अक्टूबर 2017 को एक जजमेंट दी, जिसमें उन्होंने इकबाल शाह पार्टी को सारे को आउट कर दिया। दे अपॉइंटेड 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स। उन्होंने कहा ये लुक आफ्टर करेंगे एसोसिएशन को, तो 2 महीने का टाइम दे दिया उनको इलेक्शन करवाने का। अच्छा, जब पॉलिटिकल प्रेशर हुआ तो डीबी ने विद इन 10-20 दिन में वो जजमेंट की, तो 6 दिसंबर 2017 को डीबी ने जजमेंट कर दी। वो 2 एडमिनिस्ट्रेटर रहे दोनों, लेकिन उन्होंने एक और डीआईजी को जो रिटायर था उसको भी लूटने के लिए भेज दिया था। और उसके साथ उन्होंने बोला 4 मेंबर वर्किंग कमेटी होनी चाहिए, जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन। उस कमेटी ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, उसने अपना एक इलीगल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। मतलब होता रहा बेहतरी के लिए, लेकिन जो रिजल्ट आया वो, मतलब देखिए इलीगल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हाई कोर्ट के अगेंस्ट चले गए जजमेंट के, मतलब जिन लोगों में। देन उन्होंने 70 लाख की बसें खरीद ली, जो मैंडेट नहीं था 2 महीने में। उन्होंने इलीगल, किसकी थी, कौन सी? ऐसे पैसा खर्च करना था, वो पैसा खर्च करेंगे तो कमाई करेंगे, कमीशन खाएंगे। अच्छा, BCS जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बसें खरीद ली। हाँ, और उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। मतलब इनके ऊपर परचेजिंग में मतलब था कि उन्होंने जो 4 मेंबर वर्किंग कमेटी थी, उनका मकसद ये था कि 4 मेंबर वर्किंग परचेजिंग के नहीं थे राइट। अच्छा, उनको यही था कि 2 महीने में इलेक्शन करवानी है, तो हैंड ओवर करके तो आप आउट हो जाओ। तो 2 महीने में उन्होंने 3 साल लगाए। अच्छा, उसमें 2 बसें ले ली, और उन्होंने 3 साल लगाए। देन ये हाई कोर्ट ने अगेन जजमेंट दी, जब बीसीसीआई इसने रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाली, और जो सुनील सेठी पेश हो रहे हैं बीसीसीआई की तरफ से। हाँ, अब वही वो सब कमेटी के मेंबर भी हैं। ये देखिए लोधा कमेटी का, जो मैं आपको बताऊंगा लिस्ट, ये जो लिखता है
it is clarified that no individual may occupy more than one of the following posts at a single point of time except where prescribed under these rules. पहला नंबर आता है प्लेयर, अगर प्लेयर है तो वो किसी वो प्लेयर ही खेलेगा, वो कुछ नहीं कर सकता. देन सेलेक्टर है, वो सेलेक्टर ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकता. मेंबर ऑफ क्रिकेट कमेटी आ गया ना, मैंने बोला कोई कमेटी में है वो दूसरी जगह नहीं हो सकता. देन टीम ऑफिशियल है, वो तीसरी कमेंटेटर है तो वो उसको और कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती. मैच ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस बियरर, इलेक्टोरल ऑफिसर, ओवर्समैन एंड एथिक ऑफिसर, ऑडिटर, एनी पर्सन हु इज गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए फ्रेंचाइज, मेंबर ऑफ ए स्टैंडिंग कमेटी, सीईओ, मैनेजर्स, ऑफिस बियरर ऑफ ए मेंबर. देन आगे सिविल सर्विस प्रोवाइडर, लीगल, फाइनेंशियल एक्स्ट्रा. ये सुनील सेठी तो सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया था श्रीनगर के ग्रेटर कश्मीर में कि 8 साल से मैं इनको बीसीसीआई की जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में वो दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहे हैं. अब इसमें दूसरा था ओनर ऑफ ए क्रिकेट अकेडमी, सर्विस प्रोवाइडर, लीगल सर्विस फाइनेंस, समझे, एंड ओनर ऑफ ए क्रिकेट अकेडमी, जिसकी क्रिकेट अकेडमी है वो भी है. अब जहां देखिए जो सेलेक्टर हैं, जो मैनेजर हैं, वो अकेडमी के हैं. जो सहवाग क्रिकेट अकेडमी है तो सैनिक कॉलोनी में, इसको रन बाय मिथुन मनास. वो तो हो ही नहीं सकता. आप समझे नहीं, सब कमेटी मेंबर, ही इज अ परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ ओएनजीसी. नो, ही इज असिस्टेंट कोच ऑफ द पिछले 2 साल से गुजरात टाइटन, जिसकी हमने ओवर्समैन को एक ऑफिशियल कंप्लेन की है. देन दिल्ली में जो एफआईआर लगी है 2020 में, किसके खिलाफ? जो कश्मीरी पुलिस स्टेशन में, जब जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कश्मीरी इस दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन 2019 में कोच था, तो इन्होंने चीफ सेलेक्टर और एक सेलेक्टर तीनों ने मिलकर एक प्लान, एक मिथुन मनास, एक सुखविंदर सिंह है जो फॉर इंटरनेशनल प्लेयर है, मतलब एफआईआर नंबर 40 18 फरवरी 2020 को. वो तो चल गया, वो तो पुलिस अलग से, वो अलग से उसका केस भी चल रहा होगा. केस का फैसला हो गया या चल रहा है? नहीं, अभी मेरा ख्याल नहीं हुआ. नहीं, हम बात इस चीज की कर रहे हैं कि मिथुन मनास के पास इस समय 3-4 ओहदे हैं. हाँ, वो आपके कहने का सुप्रीम मतलब कोर्ट की है कि वो वायलेशन इसमें मेंबर नहीं बन सकते. हुजूर ने लोधा कमेटी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव्ड किया है, और बड़ी मजे की बात है, हमारे जम्मू के थे जो तीरथ सिंह थे, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे. उनकी जजमेंट है, आपने ये भेजा नहीं है उनको? हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ वो मेरे सारे. लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए, क्या सुनील सेठी जी, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब रिटायर्ड जो हैं, और मिथुन मनास, क्या ये तीनों इलीगल इस पर बैठे हुए हैं? कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं. अच्छा. कंप्लीट हॉनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, जो 23 मार्च को 2021 को आया, ठीक है ना. और आज तक इन्होंने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग तक कॉल नहीं की है जो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे. देखिए, हमारा जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन थी, पैसा 15 साल पहले या 20 साल आया, ये 1957 की बनी हुई है. अच्छा. हमारे मेंबरों ने इसमें अपना खून पसीना बना के ना, मतलब इस एसोसिएशन को जिंदा किया और इस क्रिकेट गेम को जिंदा किया हुआ. जी आज बीसीसीआई में ऐसे लोग बैठ गए हैं, अफसोस की बात है, जो पुराने जितने लोग रणजी ट्रॉफी रह गए, इन्होंने बोला था जी इनको भी पेंशन देंगे, इन्होंने वो भी, मतलब कहते हैं ना, जिसने मेहनत नहीं की, जिसने पता नहीं किया. मैं रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ, 1980 में क्रिकेट खेला, 1981 में खेला, 82 में खेला. उस समय जम्मू में तो जो ये चाहते थे कि मतलब जम्मू कश्मीर का अगर सचिन तेंदुलकर आया तो सुदर्शन मेहता. आप ये देख सकते हैं, आप पब्लिक सर्विस कमीशन की देखते, जहां मैंने प्रैक्टिस की है, मुबारक मंडी में सड़कों पे कार के बाद से हमने प्रैक्टिस की है. देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी क्या है? अभी ये है कि सिर्फ लूटी जा रही है. और जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, जो क्रिकेट सर्कल है, आई एम नॉट देयर, वो संडे मीटिंग करते हैं, बैठते हैं वहां पे 2-3 घंटे क्रिकेट की, उनका पूरा जम्मू का पता होता है ये एसोसिएशन जो सब कमेटी क्या कर रही है. तो मेरे जो सुनने में आया, कोई 7-8 करोड़ रुपया तो इन्होंने कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में भी इस्तेमाल हुआ है. अब और क्या नहीं, वो तो नहीं, हमें बेसिकली लेट अस, वो तो सेपरेट है. मुझे ये बताइए टोनी जी, क्या क्रिकेट पर राजनीतिक कब्जा हो गया एसोसिएशन पर? एसोसिएशन तो यहाँ पे नहीं है, और ये जो मेंबर हैं, जो सुदर्शन, ये मेंबर हैं, ये फिर अपनी पावर का, अपनी पॉलिटिकल पावर का एक वो दिखा रहे हैं, नाजायज फायदा. मैं कहूंगा कि सुदर्शन जी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तब भी बहुत शोर मचा था, और बीजेपी के भी बड़े सीनियर लीडर कहने लगते थे हम इलेक्शन करा देंगे.
मुझे लगता है कि हम अपील करेंगे इसमें अमित शाह जी को और उनके बेटे जो जय शाह हैं, जय शाह को अपील करनी जय शाह को पड़ेगी। अपील करते हैं और साथ में मोदी जी को कि अगर आप कहते हैं हम हर जगह इंसाफ करेंगे, हम डेमोक्रेसी को बहाल करेंगे, तो ये पहला देखे ना, यहाँ पे ही डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। और जितने भी क्रिकेट प्रेमी है, मैं आपको बताऊं, जब आपने मुझे बताया कि इसके ऊपर बात करनी है, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर दोस्तों से बात करी, एवरीबॉडी वाज फुल नेक, यहाँ तक भरे हुए पड़े हुए हैं इस क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ। मतलब सारे प्लेयर और जितने चाहने वाले हैं सारे इस वक्त कह रहे हैं कि क्रिकेट एसोसिएशन की जो है बिल्कुल धज्जियां उड़ चुकी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और मैं ये अपील करूंगा मोदी जी से यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर यहाँ पे क्रिकेट एसोसिएशन की लोधा कमेटी, जिसको सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है, वो इस स्टेट में क्यों नहीं लागू होती? मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट सो मोटो संज्ञान ले और जो लोग हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, उनको लाए। और दूसरा, अगर ये नहीं करते हैं तो मैं राहुल गांधी जी से, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे कहूंगा कि इसका सवाल उठाएं वहां पर पार्लियामेंट में, ताकि जहां जम्मू कश्मीर के जो क्रिकेट जो क्या ये घोटाला, इससे घोटाला मान सकते हैं? ये जो मैं आपके इस माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूं, जो मैं बिल्कुल थ्रू माई हार्ट कहना चाहता हूं। जो हमारी एसोसिएशन को टोटल हाईजैक किया गया है, सीधी सी बात है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 2011 में जो पहला स्कैम हुआ था वो हमारे ग्रुप ने ही निकाला था। और मैं उनके साथ नौकरी के दौरान मैं सीबीआई के हेडक्वार्टर में गया था। ये जो चक्कर लगा रहे हैं फारूक साहब, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं देखो, ये घोटाला आपने उजागर किया था। उजागर किया था हमारे ग्रुप ने। हम 4 लोग सीबीआई के हेडक्वार्टर पनामा चौक पे गए थे। उस समय सरदार जी एसपी थे। हमने एक रिटर्न कंप्लेन की थी 1 करोड़ 35 लाख रुपए की कैश की। अच्छा, 1 करोड़ 35 लाख कैश की, कैश। अच्छा, समझे मेरी बात? समझे? मैं जो तथ्यों की बात करता हूँ, मैं तथ्यों के बगैर कोई बात। अब आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अपील करूंगा कि जनाब आप बड़ी बातें करते थे, प्रधान सेवक, मैं चौकीदार हूं जनाब। हमने तो आप लोगों को सारे वोट भी दी है, हम उस पर तो नहीं जाते। लेकिन जो हमारी एसोसिएशन जो हाईजैक किया हुआ है, इन्होंने तो अपने प्रोफाइल पिक्चर पे मैं भी चौकीदार हूं, तो मैं क्या जनाब ये एक है। और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब डीवाई चंद्रचूड़ से अपील करता हूँ, जनाब कम से कम और कुछ नहीं, मैं एक रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ, सीनियर डीएसपी हूँ, मेरे पास 50-60 हज़ार रुपया पेंशन आती है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊँ। तो कम से कम काइंडली 100 वोटों लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गई है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में। तो काइंडली उसको मैं तो हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी 1957 की एसोसिएशन है, उस समय कोई पैसा नहीं है। क्या इन्होंने ये जो अपने सेठी साहब हैं, अनिल गुप्ता जी हैं, मिथुन मनास, क्या इनका ये था, इन्होंने रिपोर्ट देनी थी? जो जय शाह, अरुण धूमल, राजीव शुक्ला जी और एक और मेंबर सौरभ गांगुली जब बने थे, कब ये मेंबर बनाए कमेटी, 4 मेंबर की कमेटी बनाई, तो उनके अंडर ही कमेटी बनी थी मेरे ख्याल में। हाँ जी। तो इन्होंने इनको ये रिपोर्ट देनी थी कि जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं? क्या मैंने आपको बोला कि इन्होंने मेरे को 2022 में बुलाया था। 18 जून को एक इन्होंने मेरे को मेल भेजी थी कि आप 21 जून को आप आ जाइए, तो हम आपके साथ मीटिंग करते हैं। तो उस समय क्या था, 5 जुलाई को डिवीजन बेंच हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था और वहां पे मेरे को उन्होंने रिस्पॉन्डर नंबर 7 बनाया हुआ था। अच्छा। तो जब इन्होंने मेरी चिट्ठी आई तो मेरे को चिट्ठी मेल भेजी, तो मैंने 21 जून को, क्योंकि मैं उस समय शहीद आजम भगत सिंह की वहाँ गया हुआ था, 21 जून को वहाँ से आया मैं, तो वापसी अमृतसर से होते मैंने उसको मेल का जवाब दे दिया कि आई एम सॉरी, आप 1 साल के बाद सो के उठे हो। अच्छा। आपने 1 साल क्या किया? यू वोक अप एंड अब जब आपने मेरे को इस ऐसे समय में बुला रहे हो जिस समय के आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हो, अगर मैं आपकी मीटिंग में अटेंड करता हूं तो आप हाई कोर्ट को ये बताना चाहते हो कि आप जो है यू आर द रियल एसोसिएशन। मैं कहा उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्डर नंबर 7 बनाया, अगर इस समय मैं आपके साथ जाता हूं तो मैं उधर अगेंस्ट हो जाता हूं। दिस इज अ लीगल इशू। मैं कहा यू आर वेल वर्स्ड विद द लॉ। मैंने जो मेल में लिखा है सुनिए से, मैंने लाया हूं मेल में। मैं कहा यू आर वेल वर्स्ड विद द लॉ। ये किसने आपको भेजा था मेल? ये ब्रिगेडियर की तरफ से आया था जम्मू। दिस इज 3rd मेल टू मी। मतलब जब इन्होंने मेरे को बोला 21 को 12:30 बजे मीटिंग मतलब, अच्छा। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, क्योंकि आपने जब मेरा सवाल ये था कि इनका जो काम था वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को रिवाइव करना था कि उस पर अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट देते कि जनाब यहाँ पर अब इतने हालात ठीक हो गए हैं, चलिए
एसोसिएशन बनाइए, आप इसको रिवाइव कीजिए जो आपने भंग की हुई है। ऐसा ये देखो, ये मैं इसमें किसको ब्लेम दूं तो किसको नहीं दे रहा, मैं तो यही बोलूंगा जब ये लोग बुलाए तो किस कैपेसिटी में आए। सुनील सेठी को आप लीगल प्रोफेशन में अपॉइंट करते तो बात बनती, ब्रिगेडियर की कोई एक्स सर्विसमैन की चीज में अपॉइंट करते तो बात बनती। दे आर द स्पोक्समैन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हु प्लांटेड देम इन, कि भाई आप कमाओ, हमें भी दो, खुद भी खाओ। अब ये पूरे सर्कल में आपको लगता है टोली भी इसी कारण डिले हो रहा है? मैं सुनील और सेठी 3 साल हो गए तो मैं इनसे सुन रहा हूँ कि ही इज आल्सो वन ऑफ देम, लेकिन मुझे जो ज्यादा एंगर है लोगों का वो पता किसके ऊपर है? वो है सिलेक्शन कमेटी का जो एक मिथुन मनास है, एक है जो ब्रिगेडियर है कि उनकी डीलिंग जो है बड़ी रूड है। आप भी जाके कोई सवाल करके देख लेना। अनिल गुप्ता जी, हाँ, अनिल गुप्ता जो ब्रिगेडियर हैं उनकी रूड बिहेवियर है जो लोगों से सुना। तो ये तो अभी सेठी जी का नाम भी मैंने अभी सुना कि वो भी किसी तरह बीच में है। मैं आपको एक और बात बता दूं बड़ी क्रिस्टल क्लियर, कि जब आप पूरा ट्रायल चल रहा है उसकी वीडियोग्राफी करो। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, हाईएस्ट विकेट्स ले रहा है, हाईएस्ट स्कोर कर रहा है, वो बाहर है। तो जो इनकी सिफारिश है किसी की वो अंदर है। जो अच्छा, ये तो ये भी हो सकता है नहीं, कि ये मैंडेटरी है, ये नहीं, मैंडेटरी है, उसकी वीडियो बननी है, उसका सारा कुछ होना है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। इसीलिए बाहर नहीं आ रहा है कि पिकनिक चल रहा है क्या? ये एक पर्टिकुलर एक क्लब जवाब किसी की तय नहीं है ना। मैं आपको कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं सर, आप सवाल ही नहीं कर सकते इनसे। जो लोग, जो पेरेंट्स हैं मेरे पास, आपका कैमरा मेरी गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों ने हाईएस्ट स्कोर मार के उनको बाहर रखा हुआ है, हाईएस्ट विकेट लेने के बाद बाहर रखा हुआ है। हमने कहा कि इसकी वीडियो उन्होंने बनाई हुई है, उन्होंने वीडियो बनाई है अपने बच्चे की, और जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। मतलब पारदर्शिता जिसको कहते हैं वो मिसिंग है, और अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। इसके मद्देनजर मैं चाहूंगा कि भाई जय शाह जी जहां कहीं भी हैं, हाथ जोड़ के बेनती है, अगर आपने लोधा कमेटी पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दी है, आपके अपने दफ्तर में लागू है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? आखिरी सवाल सर, बिल्कुल आखिरी, ये जो इनको आप कह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए डेली का दिया जा रहा है, ये गैर कानूनी तरीके से इलीगल है क्या? ये स्कैम की ओर इशारा कर रहा है? जैसे मेरा जो, मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करूंगा, थोड़ा सा मेरे को आप टाइम दें। देखिए, जो सहवाग क्रिकेट अकेडमी है उसके सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कोई मैनेजर है, कोई कोच है, कोई सिलेक्टर। कहाँ पे? जो जम्मू में एसोसिएशन में सब जम्मू? हाँ, एसोसिएशन तो भंग है ना। वही सब कमेटी की एसोसिएशन। अच्छा। जो बीसीसीआई ने टेक ओवर किया, हम इसको बीसीसीआई को करते हैं ना, 4 मेंबर कमेटी, ठीक है मेरे को, सभी इन्वॉल्व है। जो सिलेक्टर है वो परचेज कमेटी में है, जो जूनियर सिलेक्टर है वो परचेज कमेटी में है। अब देखिए लूट का है, जो मतलब मैं कह रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं, जम्मू में जो क्रिकेट सर्कल है कि वो सभी बता रहे हैं कि 8 करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टी को गया इलेक्शन में। हाउ दे वर प्लांटेड 3 साल पहले, किस लिए? देखो ना, शाक तो वही हो गया। अगर सुनील सेठी कहीं प्रोफेशनलिज्म में कहीं अपॉइंट होते तो बंदा खुश होता, नहीं यार इसको अपॉइंट जस्टिफाई है। अब उसकी बैकग्राउंड नहीं पता, उसको क्रिकेट के बैठ कर नहीं पता। मैं तो उसको 8 करोड़ रुपए किसने दिया, किसको दिया? ये जो क्रिकेट सर्कल है सभी बातें कर रहे हैं। अच्छा, वो बातें कर रहे हैं, बहुत सभी चीजें बाहर निकलती हैं। तो हर सुनी अब देखिए ना, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर मैं इसमें आपको मैं काउंटर करता हूँ आपका जो सवाल, जो 1 करोड़ 25 लाख ले लिया एक मेंबर ने, किस कैपेसिटी में लिया? वो धांधली नहीं है, वही तो लूट नहीं है, वो लूट है ना। तो कहाँ से वही भाई, आधा आप लो आधा हमें। नहीं, 8 करोड़ का तो कोई शायद नहीं है सबूत। परचेज करोड़ों की है। अच्छा, आप समझो मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, परचेजिंग होती है उसमें क्या ये देखिए, अगर मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ ब्रिगेडियर के। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, हाँ, मतलब हम तथ्यों ये देखिए, ये देखिए 15/7/2022 की चिट्ठी है, ऑर्डर नंबर इतना है, जिसे परसुएंट टू डिसीजन टेकन बाय द सब कमेटी, परचेज कमेटी इज हियर बाय अपॉइंटेड एज फॉलो: बीजे शर्मा एक्स क्रिकेटर, विक्रांत टग्गर एक्स क्रिकेटर एंड मिस अंकिता झाला एक्स वुमेन क्रिकेट। ठीक है जी, ये परचेज कमेटी है। ये कमेटी किसकी कहने पर बनी? मिथुन मनास के। इसमें ये भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है, इसमें सेठी भी इन्वॉल्व है। देखो, दे आर द सिग्नेटरी ऑफ द चेक। आपको पहले समझना चाहिए, मेरी बात सुनो। देन ये देखिए सिलेक्शन कमेटी है 3/9/2022, ये 7वें महीने की है, जो 9वें महीने है। यही लोग विजय शर्मा सीनियर सिलेक्टर, अंकिता झाला
सिलेक्टर वुमेन की विक्रांत अगर सिलेक्टर जो 3 मेंबर तीनों इसी में है, तो लोधा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां नहीं उड़ी, तो और क्या उड़ी है? दैट इज 1 पर्सन ऑक्यूपाइड ओनली 1 पोस्ट। ये परचेजिंग कमेटी के, हाँ वो परचेज और सिलेक्शन कमेटी की। अच्छा ये परचेजिंग कमेटी के मेंबर, हाँ हाँ, अब मैं कौन कह रहा हूँ? अच्छा तो ये सिलेक्शन कमेटी में, हाँ हाँ, देखो पढ़ो ना आप अच्छा, खुद पढ़ो। खरीदारी में भी ये आएंगे, आप आपको देखो, ये देखिए, अब समझिए। कहती है 1 मैन 1 पोस्ट ये देखिए, एट द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विनीत शरण, एथिक ऑफिसर बीसीसीआई, ओबर्ट्समैन बीसीसीआई। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि कई चीजें बतानी पड़ती है आपको भी। द लीगल फर्म सेठी एंड को, owned and operated by Mr. Sunil Sethi, senior advocate, is a legal service provider to the BCCI. हो गया। Very good, Hari. Mr. Sunil Sethi represents the legal interest of the BCCI in the Honorable High Court of J&K, along with his son, Mr. Navjug Sethi, advocate, and his close associate, Parimoksh Seth. Advocate fall within the ambit of Rule 38, subsection 1 of the rules of Lodha Committee, जो सुप्रीम कोर्ट की है। आप समझे, अगर मैं हूं तो मेरा रिश्तेदार भी नहीं हो सकता, बेटा तो दूर की बात है, वो तो ब्लड रिलेशन है, वो उसकी फर्म है। परिमोक्ष इज द जूनियर। ये हाई कोर्ट की ये सारी चीजें एथिक अफसर को रिपोर्ट में गई है। हम तो तथ्य पे बात, एथिक अफसर ने क्या किया फिर? एथिक अफसर बैठ गया कुर्सी पे। यही तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को, और इवन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को। वैसे इसका ये एक आपने हाल भेजी हुई है, देखते हैं। हाँ, हम ऑफिस कहते हैं मड स्लिंगिंग से ऊपर एक बात है, एक मैं इसका जो समझता हूँ कि वो ये है लबो-लबाव। कि इसका जो हल है वो ये है कि इमीडिएटली क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन हो जाए, इसको भंग किया जाए और इसको भंग कर दिया ये जाए। जो- एक ये जो मैं- मैंने जो बयान मजीदा किया। कमेटी है इसको भंग कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शन। मैं एक आपके माध्यम से जरूर एक अपील करना चाहता, जो भी आपने जो क्वेश्चन पहले पूछा, क्या इन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी है? जो भी रिपोर्ट अगर इन्होंने जो भेजी है, मतलब जो भी कुछ से सब कमेटी ने, दैट इज ए फेक रिपोर्ट। और सुनिए बात, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी रिपोर्ट बाय वे ऑफ एफिडेविट, जस्ट लाइक पहले भी बीसीसीआई के एक जो प्रेसिडेंट थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में ही निकाल दी थी उसकी हालत, थ्रोन आउट इमीडिएटली उसी समय सारे ये क्या जैसे अनुराग ठाकुर जी थे, आप समझे मेरी, वो भी गलत एक एफिडेविट गया, BCCI के अध्यक्ष बने थे। वो भी एक गलत एफिडेविट गया था। हाँ। क्योंकि देखिए, जम्मू के कुछ क्लब हैं, वो उनका कोई डिस्प्यूट नहीं है, और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फेक रिपोर्ट भेज रहे हैं। क्यों? दे वांट टू कंटिन्यू। आप समझे मेरी बात? जिन लोगों ने अभी 3.25 साल हो गए, एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग तक नहीं की वर्किंग कमेटी। लागू हमने करना है, इन्होंने नहीं करना है। अच्छा, लागू वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने करना है। आप मेंबर हैं मतलब वर्किंग कमेटी के? आप समझे नहीं, इनके पैसे का भी हिसाब होगा। नहीं, मैं तो साहब आप मेंबर हैं ना? हाँ हाँ, मैं जब 4 बार जॉइंट सेक्रेटरी हो तो कैसे आया हूँ? ठीक। तो कुल मिलाकर यही है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये घोटाले की ओर इशारा कर रहा है, और इस कमेटी ने बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। इमीडिएटली बड़ा पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर के चलिए सर। एसोसिएशन को हैंड ओवर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ इसका हल ही यही है कि इस धांधली को सीबीआई तो आप इन्वेस्टिगेट आवाज उठाइए ना, करिए ना। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। आप और करिए ना। हम तो आप आवाज उठाइए ना, आपको पता चल गया। पहले हम अपील करेंगे जयशाह को, मोदी जी को, और यहाँ के जो बीजेपी के कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी बहाल करी है, और जो यहाँ पे बिग बात करते हैं, अशोक कोल जी बैठे हैं, देवेंद्र रैना जी बैठे हैं, ये किस बात के लिए बैठे हैं? अगर सिर्फ आगे आपने वही चोर दरवाजे से सारी एसोसिएशनों पे कब्जा करना है, अगर ऐसा नहीं है तो वो खुल के वो करें। और चलिए। दूसरा, अगर ये नहीं करेंगे तो हम राहुल गांधी जी से अपील करेंगे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कि वहां पे मुद्दा उठाएं इसका, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो, और नए इलेक्शन हो, और जो क्रिकेट प्रेमी है सब कुछ उनके चंगा साथ बात क्रिकेट जम्मू में कश्मीर से पे। इंसाफ हो। ठीक। आपके माध्यम से मैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, क्योंकि जो उन्हीं का ऑर्डर है, जो 2021 का ऑर्डर आया कि इसको रिव्यू करना चाहिए कि जनाब ये बड़ी इसमें लूट हो रही है, सब कुछ है, तो हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द स्टेट, इंटरवीन करना चाहिए, इसको भंग करके तो मेरे ख्याल हाई कोर्ट की अंडर लीडरशिप में ये इलेक्शन होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के डी वाई चंद्रचूड़ से कहते हो, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो पूरी कंट्री में लागू है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में नहीं लागू हुई, तो सर आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, यही हम तो कुल मिलाकर ये है कि जो कानून पूरे देश में लागू हैं क्रिकेट को लेकर, वो लोधा जम्मू कमेटी। कश्मीर में नहीं है। लोधा कमेटी के जो उन्होंने उसमें रिकमेंडेशंस थी वो यहाँ पे लागू नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन भंग की हुई है, 3 मेंबर की सब मेंबर की यहाँ पे कमेटी बनाई हुई है, और सुदर्शन जी का ये कहना है कि
डेली का 10,000 रुपया पर मेंबर पर खर्चा कर रहे हैं, ये मतलब कि विड्रॉ करवा रहे हैं ये पैसे। हालांकि ये कितना सही है, कितना गलत है, या कितना तथ्य इसमें, ये यही जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इस सारे विवाद में जम्मू कश्मीर का जो युवा है, क्रिकेट जो खेल रहा है, जो अपना भविष्य बनाना चाहता है, वो इसमें पिस रहा है, क्योंकि पिक एंड चूज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अगर तो अब क्या अब और कुछ भी है? थोड़ा एक पॉइंट क्या ये मैं आपको जो बीसीसीआई की मीटिंग हुई है लास्ट ईयर जो हुई है, जिसमें इकोनॉमिक्स टाइम जो कंट्री की बड़ी एक लीडिंग बड़ा, न्यूज़पेपर है, जो बीसीसीआई पर्क्स ऑफ द बीसीसीआई ऑनरेरी जॉब, देखिए लफ्ज़ ऑनरेरी लिखा है, सैलरी वाला नहीं है। ऑनरेरी मीन विदाउट मनी। तो उन्होंने पर्क्स मीन्स TADA। हाँ हाँ जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हो तो उन्होंने बोला जो बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्री में, उस समय $750 मिलते थे, अब उसको रेज करके 1000 किया। वहां पे भी लूट नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब बीसीसीआई में भी लूट नहीं है, सैलरी वहां पे भी नहीं है। मेरी उनके साथ खुद बात होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात है। 2009 के पेमेंट अभी तक इन्होंने नहीं की। अभी जो 2009 में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट हुए, जो देवेंद्र रोड़ा कोच आया फर्स्ट टाइम, उसको पैसे नहीं दिए। मैंने ब्रिगेडियर को 2021 में ही जून में ही 26 जून को ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेजरर, मतलब अपने खर्चे पूरे निकल रहे हैं। हाँ, हमारे पेमेंट नहीं की है अभी। मतलब इन शॉर्ट यही बनता है जी, इसमें एक CBI इंक्वायरी करे जो ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल This is wrong. अकाउंटेबिलिटी This is पर। unethical, this is wrong, this is morally corrupt। चलिए, बहुत और बहुत इसमें अगर ऐसा है तो इसमें इंक्वायरी हो, और ये पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी का हिसाब है, लोगों का पैसा, टैक्स पेड मनी है, इसका हिसाब हो। और ये अगर बीजेपी धांधली कर रही है तो बीजेपी जवाब दे इसके लिए। चलिए, और वे अशोक कौर जी और जो रविंद्र राणा जी ये जवाब दें, मोदी जी जवाब दें, नड्डा जी जवाब दें कि बीजेपी के लोग की क्यों खाएंगे फिर। एक काली कर दे, बता रहे हैं, डाटा बता दें कि भाई हाँ हमने पैसे नहीं लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें इंसाफ होना। डाटा शाटा का मुझे पता नहीं, कुछ करना नहीं करना, लेकिन थोड़े जेडे आरोप ना जेडे तुसे लगाए दे निधर हम कह रहे हैं दावा बखा करियो वो नहीं, ये आरोप है, हम उनकी तहकीकात करना चाहते हैं। ये हम देखिए, चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी हो जाए। मानहानि का वो दावा जरूर कर देंगे, ये यहाँ पर कर हम देंगे कह या रहे हैं, चैनल पर कर ये देंगे। 2022 दिसंबर में इन्होंने मेरे को दिल्ली से लीगल नोटिस आया था। तो मैं पुलिस अफसर हूँ, ये ला। तो जो भी बात करता हूँ तथ्यों पे बात करता हूँ। हम ये कह रहे हैं जो आरोप इनके लगे हैं उसकी एक तहकीकात हो, उन्हें जांच होनी और चाहिए। CBI थ्रू हो, और फिर उसके बाद या कोई और आपको एजेंसी ठीक लगती है उससे करवा लो, लेकिन इस पे इलेक्शन हो जाए ताकि ये इनका ये जो है धांधली खत्म हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चौकीदार साहब को हम पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समय मौका है जो इसको रिस्टोर करें, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को। जिन लोगों ने 1957 से इसको, मैं बड़ी ब्रीफ से बताना चाहता हूँ, इस एसोसिएशन का जो लास्ट एक्सपेंड हुआ था मार्च में हुआ 1976 में। आप यकीन मतलब उस समय पैसे नहीं थे, हाउ दे। चलिए, जो भी है, लेकिन ये है कि हम फिर कह रहे हैं इसकी तहकीकात हो, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल। इलेक्शन हो ताकि ये खत्म हो, ये धांधली खत्म हो, और फिर इलेक्शन टेक हो, और उसका ट्रांसपेरेंट तरीका आप वीडियो बनाओ और लोगों के सामने पेश करो, भाई ये वीडियो है इस बच्चे का, इसने ये किया है। चलिए, वो ठीक है। दिखाया भी बहुत जाता। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।